नमस्कार मित्रों, आज हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग की अद्भुत कथा सुनेंगे। यह अध्याय ऐसा है जैसे भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन की अंतिम परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हों। यहाँ अर्जुन के सभी संदेह दूर होते हैं और वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। तो चलिए आरंभ करते हैं यह दिव्य यात्रा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, अर्जुन ने गहराई से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे महाबाहो, मैं जानना चाहता हूँ संन्यास और त्याग में क्या अंतर है और इनमें से श्रेष्ठ कौन है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, संन्यास का अर्थ है कर्मों के फल का त्याग करना और त्याग का अर्थ है कर्म करते हुए भी उनमें आसक्ति न रखना। यही सच्चा रहस्य है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य का धर्म है, परंतु उनके फलों से मुक्त रहना ही मोक्ष का मार्ग है। भगवान ने आगे समझाया, हे अर्जुन, त्याग भी 3 प्रकार का होता है। एक सात्विक त्याग, जहां व्यक्ति कर्तव्य का पालन करता है परंतु फल की इच्छा नहीं रखता। 2 राजसिक त्याग, जहां व्यक्ति कर्म इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसे दुख या परिश्रम से डर लगता है। 3 तामसिक त्याग, जहां व्यक्ति अज्ञान या आलस्य के कारण कर्म ही नहीं करता। भगवान कहते हैं, सात्विक त्यागी ही वास्तव में मोक्ष के अधिकारी होते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, हर कर्म 5 कारणों से पूर्ण होता है। 1 शरीर, 2 कर्ता कर्म करने वाला, 3 इंद्रियां, 4 विभिन्न प्रकार के प्रयास, 5 और दैवी इच्छा। इसलिए जो अहंकार में आकर कहता है मैंने सब किया, वह अज्ञानी है। वास्तव में करने वाला केवल परमात्मा है, जो सबको कर्म के लिए प्रेरित करता है। भगवान ने कहा, सभी प्राणी प्रकृति के 3 गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक से प्रभावित होते हैं। जैसा गुण वैसा कर्म और जैसा कर्म वैसा ही जीवन का फल। सात्विक कर्मी शांति, ज्ञान और संतोष में स्थित रहता है। राजसिक कर्मी फल और यश की इच्छा से प्रेरित होता है। तामसिक कर्मी आलस्य और मोह में डूबा रहता है। और तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः अपादेका। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, भय मत कर। यही वह क्षण था जब अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैं आपके आदेश के अनुसार युद्ध करूंगा। उस क्षण मानव अर्जुन भक्त अर्जुन बन गया। मित्रों, अध्याय 18 हमें यह सिखाता है कि मोक्ष का मार्ग कर्म को छोड़ने में नहीं, बल्कि कर्म को ईश्वर को समर्पित करने में है। जब हम अपने कार्य, अपने विचार और अपने जीवन को भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो वहीं से मोक्ष की शुरुआत होती है। जय श्री कृष्ण।